हम उन राम को अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान सकते, आंख से नहीं देख सकते, कान से उनके शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हम ये सब शरीर हमारा और इंद्रियां और मन और बुद्धि सब माइक है, माया से बने हैं। भगवान से तो हम बने हैं बस। तो माया से बने हुए मैटर दिव्य भगवान को नहीं ग्रहण कर सकते। मोटी अकल की बात। जब माया का कान, माया की आंख, दोनों माया की है ना, हाँ, मां के पेट में बने हैं ना, हाँ, लेकिन आंख से आप सुन नहीं सकते। हाँ, क्यों? जब एक ही सामान से दोनों चीज बनी है तो आंख से भी सुनना चाहिए, कान से भी देखना चाहिए। बड़ा विचित्र बात है। हाँ, तो देखो यही विचित्र है, तो फिर माया के ये इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान कैसे ग्रहण किया जाएगा? न चक्षुषा गृह्यते ना पिबाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। वेद कह रहा है, मुंडकोपनिषद 3:1-8। ऐसे कोई नहीं पाएगा अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे। 1-2-23 कठोपनिषद, ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। क्या मतलब? मतलब ये है कि भगवान जिस पर कृपा करके अपनी आंख, अपने कान, अपनी नासिका, अपना मन, अपनी बुद्धि दे दे। अर्जुन ने कहा कि कन्हैया, तू बार बार कहता है मैं भगवान हूं, भगवान हूं। कहां से है भगवान तू? हमारी तरह खाता पीता सोता बैठता रोता है? हम भगवान मान ले तुमको, बताओ कैसे भगवान हो? तुमने कहा तेरी आंख से मैं भगवान दिखाई थोड़े पड़ूंगा, दिव्य आंख से दिखाई पड़ता हूं। अरे तो दिव्य आंख दे देना, मेरा दोस्त है। अच्छा, ले दे देता हूं। देखा, कांपने लगा। बस बस बस, हमको नहीं देखना। तो भगवान के अनंत रूप है ना, विराट रूप भी है, सौम्य रूप भी है कि देखते ही परमहंस पागल हो जाते हैं। अर्जुन को विराट दिखाया था, बहुत बकबक कर रहा था इसलिए। तो भगवान कृपा करें, किस पर कृपा करते हैं? अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम तो धातु प्रसादान महिमान मीशम। वो कृपा करते हैं जो उनकी शरण में जाए। तमेव शरणं गच्छ। अर्जुन, भगवान की शरण में जा। भगवान? कौन सा भगवान? आजा माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा तो मैं कृपा कर दूंगा। जब अर्जुन को ज्ञान हो गया तो भगवान ने पूछा 18वें अध्याय में अंत में, अर्जुन क्या हुआ? दिमाग ठीक हुआ? अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। हाँ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। आपकी कृपा से। अरे जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से ब्रह्म ज्ञान होगा, उसी से मोक्ष होगा। तो जो भक्ति करेगा अर्थात भगवान के शरणागत होगा, मामेकम, उस पर भगवान कृपा करेंगे।
वो कर्म ज्ञान से नहीं, शरणागति से। कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा, ज्ञान से आत्मज्ञान होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो भगवत कृपा से होगा, और भगवान की कृपा के लिए कोई साधन नहीं है। मैं कृपा को मोड़ ले लूंगा, कैसे लेगा? तेरे पास सब सामान मटीरियल है, माइक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड अगर तू दे दे भगवान को तो वो भी मूल्य नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान का जो सामान है वो स्पिरिचुअल है, दिव्य है। तो दीनता पूर्वक साधनहीन बनकर अनन्य भाव से जो भगवान से केवल दर्शन और प्रेम मांग करके आंसू बहाएगा, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये हमको करना होगा। इसके बाद फिर गुरु हमको स्वरूप शक्ति भगवान वाली, वो पराशक्ति वो देगा, तब हमारी इंद्रियां मन बुद्धि दिव्य हो जाएंगे। तब हम भगवान का लाभ ऐसे प्राप्त करूंगा जैसे अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति का करते हैं। हमारे पास सामान आ गया दिव्य, अब क्या है? अब तो हम भगवान के बराबर हो गए ना। हाँ, लेकिन याद रखना, राम की एक परिभाषा ऐसी है जो मैंने छुपा रखा था, अब बताऊं? हाँ, रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचकः विश्वानामीश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्तितः। अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र ब्रह्मा ने कहा है कर्ता सर्वस्य लोकस्य, जो सारे संसार का कर्ता है उसी को राम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ये काम और कोई नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े महापुरुषों के दादा हो चुके हैं, भगवान के भी अंशावतार हो चुके हैं, लेकिन जगत व्यापार वर्जम 4:4:17 ब्रह्म सूत्र, संसार को प्रकट करना, संसार में व्याप्त होना और सब जीवों के अंदर बैठना और जीवों के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों की फाइल लेकर बैठना, उसका फल देना, वर्तमान काल के कर्म को नोट करना और प्रलय करना, ये काम केवल भगवान करेंगे। राम ने लेक्चर दिया था एक बार 11,000 वर्ष में अयोध्या में, एक बार रघुनाथ बुलाए, सब आए। तो राम ने कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। अरे भाई, सब लोग हमारी बात सुन लो, क्योंकि मैं राजा हूं, मेरी जिम्मेदारी है सही बात बताना, जैसे गुरु की जिम्मेदारी है सही ज्ञान देना, और मानो न मानो ये सब तुम लोगों के हाथ में है। कंपलसरी नहीं है कि मांगना पड़ेगा, नहीं दंड मिलेगा, मैं राजा हूं। वो दंड भगवान देंगे, हम नहीं देंगे। और उपदेश क्या दिया? त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। अच्छा भी छोड़ो, पुण्य
पाप भी छोड़ो, केवल मेरी भक्ति करो सब लोग, तो गोलोक साकेत लोग जाओगे। तो राम सृष्टि करते हैं, ये हम में राम में भेद है। और वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो सर्वव्यापक है, हम देह में व्यापक है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। तमाम वो मायाधीश हैं, हम मायाधीन है। बहुत सारे अंतर हैं हम में उनमें। लेकिन वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। वो भी सनातन है, हम भी सनातन है। कुछ बातों में हमारी उनकी एकता है। इसलिए ऐसा भी कहना ठीक है कि हम भगवान ही हैं, और ऐसा भी कहना ठीक है कि पूर्ण रूपे न हम भगवान भगवत प्राप्ति के बाद भी नहीं होंगे, क्योंकि सृष्टि करने का काम भगवान के हाथ में है और शक्तियां भगवान दे देंगे, लेकिन वो उनकी कृपा से और उनके अंडर में सदा रहेंगे। ये अंतर भी रहेगा। ये मैं थोड़े से शब्दों में ये रामनवमी के प्रसंग पर प्रकाश डाला है, और विशेष तो आप लोग जानते ही होंगे। शेष फिर कभी। बोलिए सियावर रामचंद्र की।